दैट इवनिंग, उस शाम, जिस दिन उसको ऐसे पे होमवर्क मिला था, मैंने फ्रेंड को चैटर बॉक्स, ठीक है, वो फटाफट क्या की थी, टाइटल लिख के स्टॉक कर दी थी अपने बैग में वो नोटबुक को, और कोशिश की चुपचाप बैठने के लिए। फिर उस शाम को क्या होता है, दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई आई हैड फिनिश्ड, मैंने समाप्त कर चुकी थी, द रेस्ट, बाकी ऑफ माई होमवर्क, मेरा जितना होमवर्क था उसको, पूरा होमवर्क को, बाकी जितना होमवर्क था मैंने उस सबको होमवर्क को समाप्त करने के बाद, उस शाम मैं बाकी होमवर्क को पूरा करने के बाद, उस शाम मैं बाकी होमवर्क को पूरा करने के बाद, द नोट, वो नोट अबाउट द एसे, उस एसे के बारे में था, वो एसे था द चैटर बॉक्स था, ठीक है, बात नहीं जिसको बोलते हैं, वो करने के बाद जो वो नोट थी जो एसे के बारे में थी, कॉट माई आई, उस पे मेरी नजर पड़ी, ओके, उस पे मेरी नजर पड़ी, जो मैं फटाफट क्या टाइटल लिख करके रख देती, फिर उस पे मेरी नजर पड़ी, मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद सब इस पे मेरी नजर पड़ जाती उस शाम को। फिर क्या होता है, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में, उस एसे के बारे में सोचना प्रारंभ कर दी। वाइल, अब वाइल का मतलब उसी समय एक और काम कर सोच रही थी और कुछ काम कर रही थी, इसका मतलब ये है, वाइल उसी समय, चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबा रही थी, चीविंग मतलब चबाना। अब ये है ना, देखो आप लोग, ये नीप है, ये ऊपर का टिप है, ओके, जैसे बच्चे ना ऐसे लिखते रहते, लगते सोचते रहते, मुंह में डाल देते हैं, बच्चे लगते हैं चबाने के लिए, पेंसिल को, छोटे बच्चे तो पेंसिल ही खराब कर लेते हैं, ठीक है, उसके टिप को। वैसे फाउंटेन पेन पहले का आता था, स्याही भर के उसमें लिखा जाता था, तो ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसी समय मैं क्या सोच रही थी, सोचना प्रारंभ कर दी थी, और मैंने सोचना उस सब्जेक्ट के बारे में प्रारंभ कर दी थी, उसी समय मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबा रही थी। अब और क्या बोल रही है यहाँ पे, एनीवन, कोई भी, कुड रेम्बल ऑन, जल्दी जल्दी लिख सकता है, रेम्बल ऑन का मतलब कोई चीज लिखना, लेकिन एमलेसली, बिना उद्देश्य का लिखना, उसको कुछ उस पर मालूम नहीं है, जानकारी नहीं, इसलिए उसको ऐसे वर्ड को बोलते हैं रेम्बल ऑन। कोई भी रेम्बल ऑन कर सकता था, लिख सकता था फटाफट, एंड लिव, छोड़ सकता था, बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेसेस भी छोड़ सकता था, और फटाफट लिख सकता था, कोई भी ऐसा है। जैसे स्कूल में क्या होता है, एग्जाम आता है, बच्चे पढ़ाते समय टीचर पे ध्यान नहीं देते हैं, टीचर क्या पढ़ा है ध्यान नहीं देते हैं, परीक्षा आ जाता है तो सोचते कापी भरने के लिए गैप छोड़ छोड़ के दूर दूर एकदम लिख देते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती। तो वही भी बोल रही, यहाँ पे बता रही है, कोई भी रेम्बल ऑन कर सकता है, खाली शब्दों के बीच बीच में गैप छोड़ करके कोई भी लिख सकता है, बट लेकिन क्योंकि उसको भी उतना जानकारी नहीं था, ऐसे बता रही है हम लोग, कोई भी क्या नहीं कर सकता है, वो क्या कर सकता है, फटाफट लिख सकता है, वो खाली वर्ड के बीच में खाली जगह को क्या करेगा, छोड़ेगा फटाफट फटाफट ऐसे। बट लेकिन द ट्रिक, वो ट्रिक वाज टू कम ऑफ, आना था उस ट्रिक को, कम ऑफ विद कन्वेंसिंग एग्रीमेंट्स, कन्वेंसिंग एग्रीमेंट मतलब दूसरे को विश्वास दिला देने वाला तर्क वितर्क, ओके। तो अब वो ट्रिक को लाना था, यानी आना था किसी को विश्वास दिला देने के लिए, टू प्रूव करने के लिए कि द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना जरूरी है, वो सिद्ध करने के लिए किसी को कन्विंसिंग एग्रीमेंट क्या करना था, ला देना था, यानी
उस ट्रिक को लाना था। अब ऐसे बोल सकते हो कि लेकिन वो ट्रिक जो था वो उस ट्रिक को आना था किसी को अस्वस्थ उस तर्क पर स्वस्थ दिलाने के लिए, वो प्रूव करने के लिए कि बात करना कितना जरूरी है। अब ये करने का मतलब वो ये सोच रहे थे कि वो ऐसा कुछ ट्रिक लिखो कि बात करना भी स्टूडेंट को जरूरी है, ऐसा कन्विंसिंग एग्रीमेंट्स वो लाना था उसको, वो ट्रिक के बारे में वो काम कर रही थी। ठीक है, ऐसा कि बात करना जरूरी है। फिर उसने क्या की, ये सब सोच रही थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोची और सोची। एंड सडनली, अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया आ गया, विचार आ गया। ठीक है, आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखी। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, जो मिस्टर किसिंग मुझे असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड, जो मुझे असाइन किए थे, जो होमवर्क दिए थे, उस चैप्टर पे मैंने उस ऐसे पर मैंने 3 पेज लिखी। ओके, और जो लिखी तो जो टीचर मुझे दिए थे एंड वाज सेटिस्फाइड, वो क्या संतोषजनक था, ठीक ठाक था। आई आर्ग्यूड आर्ग्यूड मैंने तर्क दिया दैट की टॉकिंग इज, बात करना, इज स्टूडेंट्स ट्रैक्ट। अब ये तर्क दी उसने कि जो बात करना विद्यार्थियों का क्या है, गुण है, एक आदत है। एक वर्ड मीनिंग है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने खानदान से या अपने मम्मी पापा की आदत जो रहती है वो हम पे आ जाती है, वही हम सीख जाते हैं। उस आदत को, उस क्वालिटी को ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट। जैसे मम्मी पापा मान लो ज्यादा बात करेंगे तो वही आदत हमें भी पड़ जाए, तो इस उसको आदत को या गुण को ट्रैक्ट बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहे कि मैंने तर्क दिया कि बात करना स्टूडेंट लोगों का क्या है, तर्क है, क्वालिटी है। वो किससे मिला है ट्रैक्ट, जो उनके दादा परदादा उनके मम्मी पापा से उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। एंड दैट की आई वुड डू, मैं इसे करूंगी, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं बात करूंगी लेकिन इस आई डू मैं करूंगी, बेस्ट करूंगी, टू कीप इसे रखूंगी, इट इसे रखूंगी अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में मैं बात करूंगी लेकिन कंट्रोल में बात करूंगी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बात करूंगी। ये कहने का मतलब आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप, इसे मैं बेस्ट करूंगा और रखूंगा भी, इट अंडर कंट्रोल, इसके कंट्रोल में रखूंगा। बट लेकिन कि आई वुड नेवर बी एबल टू केयर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं कभी भी योग्य नहीं होऊंगा अपने आप को देखभाल करने में। ऑफ द हैबिट, उस आदत को, जो ट्रेट था, जो पेरेंट्स से मिलता है, उस ट्रेट को खुद ही केयर करने में योग्य कभी नहीं होंगी, यानी कुछ न कुछ बात करते रहूंगी, ये कहने का मतलब। सिंह चूंकि, कारण बता रही है, चूंकि माई मदर टॉक्ड, मेरी माँ बात करती थी, एज मच एज आई डिड, जितनी मेरी माँ बात करती थी उतनी मैं बात की, ये कर रही हम लोग से बता रही थी वो मुझे, लेकिन इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन उतना तो नहीं, इसको अंडर कंट्रोल भी करके रखी थी, लेकिन जितनी मेरी माँ बात करती थी उतनी मैं बात की। इफ नॉट मोर, ज्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज नॉट मच, अधिक नहीं, यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड से जो हमारे खानदान से मिलता है, जो हमारे पूर्वज से मिलता है, उस ट्रेड्स को, वही वाला ट्रेड्स, उस आदत के बारे में मैं कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बात करूंगी, लेकिन उसको संभाल के रखूंगी। देयर इज नॉट मच, ज्यादा तो नहीं, यू कैन डू, इसे तुम भी कर सकते हो, अबाउट, इसके बारे में इसको कर सकते हो, बात कर सकते हो। इनहेरिटेड ट्रेड्स को तुम कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, ये करने का मतलब। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ,
एट माई एग्रीमेंट्स। मिस्टर किसिंग के पास एक अच्छी हंसी थी मेरे एग्रीमेंट पर, मेरे तर्क वितर्क पर, जो मैं तर्क वितर्क लगाई थी। ओके, जो बात करना जरूरी है उस पे बहुत ज्यादा हंसे थे। बट लेकिन व्हेन, जब आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैंने बात करना अपने तरीके से अगले लेसन में आगे बढ़ी, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, फिर मुझे क्या दे दिए, दूसरा एसे फिर से असाइन कर दिए, दे दिए। ओके, दिस टाइम, इस समय, इट वॉज सपोज टू बी, वो क्या था, ऐसे टू बी होने का था, ऑन किस पे था, वो टाइटल था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स का मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, चैटर बॉक्स, बातूनी, उस ऐसी बातूनी जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उस पे मुझे दूसरा ऐसे मिल गया। पहला ऐसे चैटर बॉक्स था, दूसरा एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक और तुम्हें मिलेगा चैटर बॉक्स, वो टाइटल आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा रहेगा एक क्विक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये तीसरा आगे हम लोग तो पढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। दो चैटर बॉक्स, इसका 3 ऐसे रहेगा, उसी पे एग्जाम में पूछता भी है। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि कैसा चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इस पे मिल गया मुझे फिर से। कारण क्या था, मैंने जब बात की उसी तरह से अगला लेसन में भी बात की, इसलिए उन्होंने असाइन कर दी। फिर मैंने क्या की, आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे हैंड ओवर कर दी, मतलब लिख के दे दी। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब इसका कहने का मतलब है, और मैंने हैंड ओवर कर दी, एंड मिस्टर किसिंग के पास कुछ नहीं था कंप्लेन करने के लिए फॉर 2 होल्स लेसन, लगभग 2 लेसनों के लिए, 2 लेसनों के लिए उनके पास कोई कंप्लेन नहीं था। 2 लेसन तक कुछ नहीं बोले, कोई कंप्लेन नहीं। हाउएवर, किसी भी तरह से ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब जब तीसरा लेसन आ जाता है, तीसरा अध्याय आ जाता है, ही हैड फाइनली हैड इनफ, वो उनके साथ बहुत अधिक हो गया था, अब सहन नहीं कर सके थे। ठीक है, ही हैड फाइनली हैड इनफ, काफी हो गया था। एने फ्रैंक क्या करती, एने फ्रैंक एज ए पनिशमेंट के रूप में फॉर टॉकिंग इन द क्लास में ज्यादा बात करने से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। एने फ्रैंक को ये बात करती, इसको सहन नहीं कर सके, ठीक है, काफी हद हो गया था, तो इस पे पनिशमेंट के रूप में क्या पनिशमेंट था, फॉर टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यहाँ पे बोल सकते श्रीमती चैटर बॉक्स, श्रीमती चैटर बॉक्स क्या बोलती है, क्वैक क्वैक क्वैक, एक टाइटल, ठीक है, वहां पे बोल देते हैं राइट, लिखो, क्या लिखो, एन ऐसे इंटाइटल क्या है, ए। तो तीसरा ऐसे क्या मिला है, होमवर्क में इसको गुस्सा किए थे, तो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ओके, द क्लास रोड, पूरा क्लास दहाड़ा, यानी खूब पूरा क्लास हंसा। आई हैड टू लव टू, मुझे भी हंसना पड़ा था, यानी फ्रैंक को भी हंसना पड़ा था। दो हालांकि आई हैड नियरली एडजस्टेड, आइड बोला जाएगा, लगभग मैं पूरी तरह से एडजस्टेड हो गई, थक चुकी थी। माई इंजेनिटी जो थी, मेरी जो तर्क वितर्क जो कैपेसिटी थी, कुशलता था, वो लगभग पूरी तरह से क्या हो गया था, एडजस्टेड हो गया था। किस पे, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, ये चैटर बॉक्स के टॉपिक पे मैं, मेरी जो जितनी कौशल थी, मेरी जो
क्वालिटी थी, मेरी जो निपुणता थी, वो क्या हो गया था, एग्जस्टेड हो गया था। ओके, इट वाज टाइम, वो समय आ गया था, टू कम विद समथिंग एल्स, कुछ अच्छा करने का टाइम आ गया था, समथिंग वर्जिनल, कुछ वर्जिनल। ओके, माई फ्रेंड सैन, अब एमसीक्यू आ गया भाई, एक इसकी फ्रेंड है जिसका नाम है सैन, ठीक है, हु इज गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में अच्छी है, पोयम में अच्छी है, कविता में अच्छी है। कौन? सैन, उसकी फ्रेंड है, फ्रेंड की। ये ऑफर की है टू हेल्प कर, सहायता करने के लिए मुझे राइट लिखना, द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स, वर्स मतलब पोयम। ओके, पोयम वो ऑफर की है, मेरी सहायता करेगी, शुरू से अंत तक लिखेगी इस वर्ष में, इस पोयम में, शुरू से अंत तक। वर्ष मतलब पोयम। अभी आप कहने का मतलब उसकी जो पोएट्री है, उसकी जो फ्रेंड है पोएट्री में अच्छी, वो ऑफर की मैं तुम्हारी शुरू से अंत तक इस कविता में सहायता करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कविता लिखवा दूंगा। जो मिस्टर किसिंग दिए हैं, तो क्या चैप्टर को टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। ओके, इसमें सहायता करें, ऐसा बोल देते उसकी फ्रेंड जिसका नाम है सैम। ओके, आगे क्या बोलता है, एंड आई जॉन्ट फॉर जॉय, मैं कूद पड़ी खुशी के मारे, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विद हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो कोशिश कर रहे थे टू प्ले ए जॉक, जो जॉक जॉक मार रहे थे, जॉक कर रहे थे, आदमी जो मुझ पे जॉक कर रहे थे, जॉक करने की कोशिश कर रहे थे मुझ पे, कौन, किसके साथ, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, रहस्य सॉरी हास्यप्रद कविता पे, फनी वाला है, हास्यप्रद सब्जेक्ट पे जो मेरे साथ जॉक कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे मजाक उड़ाने का मेरे पे, किसके साथ है, रेडिकुलस सब्जेक्ट के साथ। बट लेकिन आई वुड मेक श्योर, मैं श्योर थी, मैं श्योर होंगी, डैट की जॉक वाज ऑन हिम, जो जॉक कर रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर नहीं था, इस बात से मैं श्योर थी। लेकिन उनको लग रहा था मिस्टर किसिंग का जो जॉक कर रहे हैं मेरे ऊपर आ रहा है, यानी फ्रैंक के ऊपर आ रहा है, ये वाला रेडिकुलस जो सब्जेक्ट पे जो जॉक था उस पे। लेकिन मैं इस बात से श्योर थी कि जॉक उन्हीं के ऊपर जा रहा है। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी पोयम को समाप्त कर चुकी थी, समाप्त कर दी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा पोयम था। इट वॉज अबाउट, किसके बारे में था, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर सन विद 3 बेबी डकलिंग। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है, बहुत अच्छी पोयम थी। एक माँ थी डक और एक पिता थे सोन, डक मतलब बत्तख, सोन मतलब हंस होता है। और जो पोयम थी, मदर डक थी और एक फादर सोन था, उसके 3 बच्चे थे, तो यहाँ 3 बेबी डकलिंग्स बोलोगे, ठीक है, ये थे। हुवर बीटेन, जिनको पीटा गया था, टू डेथ बाय फादर, यानी उसके पिताजी द्वारा पीटा गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा पीटा गया डेथ तक, जब तक वो मर नहीं जाते, इतना उसको पिताजी, उसके पिताजी जो थे पीटे थे उसके पिताजी। किसके पिताजी? वो जो 3 बेबी डकलिंग्स थे उसके पिताजी, यानी सोन। ओके, ये पीट ऐसा मारा कि वो मर गए सब। ठीक है, फिर क्या होता है, कारण क्या बताएगा, आप देखो ध्यान से। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वे लोग ज्यादा क्वैक कर रहे थे, ज्यादा बोल रहे थे, ज्यादा बात कर रहे थे, ऐसा कहने का मतलब। लकली, भाग्यवश क्या होता है, सौभाग्य से, भाग्यवश। ओके, मिस्टर किसिंग तुक जो मजाक बनाए थे, टुक द जॉक राइट वे, एक सही तरीके से जो मजाक बनाए थे, सही तरीके से वो मजाक बनाए थे, ठीक मजाक बनाए थे, जॉक मारे थे। ही रीड द पोयम, वो बोला भाग्यवश वो सही मजाक
जोक बनाए थे, ठीक है, वो पोयम को पढ़े, ही रीड द पोयम टू द क्लास, वो क्लास में वो पोयम को पढ़े जो मैंने और मेरी सहायता, मेरी फ्रेंड जो की थी सैन, वो लिख के ले गए तो उस पोयम को क्लास में पढ़े। ओके, एडिंग हिज ओन कमेंट, और उस पर अपने कमेंट भी देते रहे, एंड सेवरल अदर क्लास एज वेल, और दूसरे क्लास में भी वो पोयम को पढ़े। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करना अलाउ कर दिया गया था तब से। आई और हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे उस दिन से एक्स्ट्रा होमवर्क कभी नहीं असाइन किया गया, असाइन नहीं किया गया एक्स्ट्रा होमवर्क। ऑन द कंट्ररी, उसके विपरीत, उल्टा, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दी डे। अब क्या होता है, मिस्टर जो किसिंग थे कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, इन दिनों वो हमेशा हंसी मजाक जोक करते रहे, यानी हमेशा हंसी मजाक करते रहे, ठीक है। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दी डे, इस समय हमेशा हंसी मजाक करते तब से। ओके, यहाँ पे योर्स एन ए, आपकी एन। ओके, गुड बाय, टेक केयर।